नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 9 का इंडियन बुक है ये। रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्या थे क्या नहीं पॉलिटिकल के पार्ट 1 में देख लेना, और नहीं देखा है तो पार्ट 2 में बता दे रहा हूँ। अयोध्या डिस्प्यूट्स, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और गुजरात राइट्स, मतलब बेसिकली एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी के बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं, राजीव गांधी का एसेसिनेशन भी इसी में ही है, वो सारा डेवलपमेंट में है। मंडल कमीशन जिसमें ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए कब बात शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, क्योंकि हमको लगता है कि नॉर्थ से शुरू हुआ है, बिहार से शुरू हुआ होगा, नहीं, ओबीसी का रिजर्वेशन साउथ में था, उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है नॉर्थ में। ठीक, तो पहले वाला टॉपिक देख लेते हैं। एरा ऑफ कोलिजन, हेडिंग दिख जाएगी। फिर से वही बात, गलती से बुक खोलोगे तो, नहीं खोलोगे कोई बात नहीं। इन इलेक्शन ऑफ 1989 कांग्रेस डिफीटेड बट नो पार्टी गॉट मेजोरिटी। मतलब एक सिंगल जो बहुमत की सरकार होती है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है 1989 से। ठीक, कोलिजन हो रहा है क्योंकि जो रेनबो लाइक स्ट्रक्चर जवाहरलाल नेहरू लेके चले थे वो अब खत्म सा हो रहा है। लोगों ने अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी के बेसिस पे पार्टी बना ली है और वो अपने वोटर्स के अकॉर्डिंग खुद जो है इस रेस में शामिल है। तो जो नेशनल फ्रंट है, अब नेशनल फ्रंट क्या है, हमने सेंट्रलिस्ट पार्टी पढ़ ली, ग्रैंड सेंट्रलिस्ट पार्टी पढ़ ली, ग्रैंड अलायंस पढ़ लिया, और लास्ट में हमने देखा कि जनता पार्टी भी हमने देख ली जो कि जेपी नारायण के अंडर लीडरशिप में हुई है। नेशनल फ्रंट क्या नई चीज़ है, ये अलायंस है जनता दल का, रीजनल पार्टीज का और आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड बीजेपी, क्योंकि ये अलग अलग आइडियोलॉजीज की हैं। स्क्रीन पे तुम्हारे आ जाएगा कार्टून, बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है वो, और वो आना ही आना है सीबीएसई में, किसी भी एग्जाम में पूछेगा वो। अलग अलग है, स्ट्रिंग्स मतलब कठपुतली टाइप की होंगी, उससे ये सरकार चला रहा है, तो इसे बोलते हैं नेशनल फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। अर्लियर ड्यूरिंग लेट 60s अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, कांग्रेस मैनेज टू रीस्टैब्लिश इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन द पॉलिटिक्स। जो हमने पढ़ा था कांग्रेस का रीस्टोरेशन, चैप्टर 5। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, पहले अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो ये तो हमें पता है कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के टाइम पे खुद को कैसे रीस्टोर किया, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। बट इन 90s द चैलेंज वाज सेम बट नो इमरजेंस ऑफ अदर सिंगल मेजोरिटी पार्टी। ये तो बात ठीक है कि कांग्रेस आ नहीं पा रही है 1990s में, रिस्टोर नहीं कर पा रही है, बट ऐसी भी कोई बड़ी पार्टी उसके सामने नहीं खड़ी है नेशनल लेवल पे जो उसे टक्कर दे सके विदाउट कोलिजन। ठीक, उस टाइम तक बिगिन द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम सिंस 1989 to 2014, एरा ऑफ कोलिजन एट सेंटर, रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल। तब भी रीजनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती थी, और 90s में भी उन लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता था केंद्र में गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग अलग अलग रीजन जो है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। किसी स्टेट में कोई पार्टी है तो दूसरे स्टेट में कोई और पार्टी हो सकती है, अब दोनों को साथ लेके आएंगे तब जाके सेंटर में पार्टी बनेगी। यहाँ से मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, कोशिश है 1989 के बाद 2014 बीच में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार तो आई, बट ठीक ठाक उनको दिक्कतें रही अलायंस करने में, कोलिजन करने में। तो ये कह सकते हैं कि अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा 2, तो उसमें फैजल की जो माँ है रिचा, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उनका, वो उनसे बोलती हैं कि बेटा तू बस क्या चिलम ही फूकता रहेगा, कुछ करेगा कि नहीं। तो वो बोलता है कि माँ से, यह वादा एज अ प्रॉमिस है जो वासेपुर 2 का स्टोरी है, जिसका पूरा पिक्चराइजेशन है, कि बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो कोई था गुजरात में फैजल, और डेफिनेट भी देखा होगा, वो मुंह में ब्लेड लगा के घूमता था, ब्लेड रख के सॉरी, और वो दोनों आते हैं फिर बदला लेने के लिए अपना पुराना वालों का। 2014 के इलेक्शन में फैजल खान और डेफिनेट की सरकार बनती है। ठीक, वो कौन है तो आपको पता है, जो कि आज तक चल रही है और चली जा रही है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अलायंस
पॉलिटिक्स 1989 के बाद अलायंस सिस्टम स्टार्ट हुआ है, कोलिजन, बहुत ही एक्सटेंट और एक्सट्रीम लेवल पे। इसके पहले इतना देखने को नहीं मिला हमें। द 90s saw emergence of powerful parties and movements that represented Dalit and backward caste। तो पावरफुल पार्टीज प्लस किसी कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग इक्वल्स टू यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1986 सपोर्टेड बाय कांग्रेस। ठीक है। In 1989, both left and BJP supported national government because they wanted to keep Congress out of the power। ठीक है, ये दो लोग एक साथ आते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आते हैं। पॉलिटिक्स में होता है अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आ सकते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है। इन 1996 लेफ्ट एंड कांग्रेस मर्ज ताकि वो बीजेपी को पावर से बाहर रख सके। यही होता है, हम लोग के साथ प्रॉब्लम है बस कि पड़ोसी से अगर पंगा हुआ तो अपना बच्चा नहीं भेजेंगे वहाँ पे, यहाँ नहीं होता ऐसा। और जब मेट्रो से उठ गया तो सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, छतें टाप रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर वाले उधर आ रहे हैं। दे डिड नॉट सक्सीडेड। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाने में सक्सेस नहीं मिला, बट फॉर लॉन्ग एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस ऑफ 1981 and 1996। It formed government, but other parties were opposed to its policies। वो हम देखेंगे कि क्यों ऐसा अपोजिशन ने करना स्टार्ट किया, सॉरी इनको अपोज करना क्यों स्टार्ट किया पार्टीज ने जो इनको सपोर्ट कर रही थी। इट फाइनली केम टू पावर विद एनडीए। ये तो तुम यूपीए और एनडीए देखते हो एग्जाम, उसमें पॉलिटिकल एग्जाम जब होते हैं, मतलब कि इलेक्शंस, वो ये सब है। एनडीए अलायंस है इनका, यूपीए अलायंस है कांग्रेस का। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी मई 1998 और जून 1999, एक साल का हुआ। फिर वापस से इलेक्शन हुआ 1999 में और इन्होंने अपना 5 साल का जो टेन्योर है वो ख़त्म किया। तो ये है सीखने वाली चीज़ कि दो अलग लोग किसी एक बड़े को हटाने के लिए, और फिर सेम चीज़ इनके साथ जो कॉलिजन हुआ है, फिर लेफ्ट और कांग्रेस हो गया ताकि वो बीजेपी को हटा सके। तो ये पॉसिबल है सिर्फ पॉलिटिक्स में, रियल लाइफ में नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो अभी हमने देखा कि ओबीसीज, रिजर्वेशन, दलित, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग अब इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे थे कुछ पॉलिटिक्स में। मंडल इम्प्लीमेंटेड इनिशियली जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन था अदर बैकवर्ड क्लासेस का, उसको एक तरीके से एड्रेस किया गया था, माना गया था कि हाँ कुछ चीज़ है ही, आनी चाहिए। लेटर मंडल कमीशन हेल्प्ड इन द शेपिंग पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसीज। आगे आने वाले टाइम पे अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉलिटिक्स होगी, जो उनका से होगा एक तरीके से गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक में, वो पॉलिटिक्स डिसाइड करने का टाइम आ गया था। इट्स प्रो जो उसमें साथ में थे और जो उसके खिलाफ थे, दोनों लोगों ने डिबेट मोबिलाइज दिस ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। अपना अपना एक पॉलिटिकल पार्टी या तो ज्वाइन कर ली या तो फिर बना ली। ठीक। पार्टी सॉट बेटर अपॉर्चुनिटी, चाहे पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, लोग हो, दो हैं लोग, एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि वो डोर को नॉक करे। बहुत पुरानी सेइंग है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। अपॉर्चुनिस्ट क्या होते हैं, डोर बनाते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। तो तुरंत इनको सूंघ के पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर हमने ओबीसीज को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पावर शेयर्ड बाय ओबीसीज, ये 3 चीज़ों पे हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वोट हमें मिल सकते हैं, और मिले भी। सत्ता चेंज होते हुए बहुत बार रीजनल देखा गया है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में। मंडल कमीशन 4 मार्क्स का आता है। रिजर्वेशंस फॉर द ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस इन सदर्न स्टेट्स सिंस 1960s। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, साउथ से ही लेके आए थे हम लोग। ठीक, नॉर्थ में स्टार्ट नहीं हुआ है। जितने इंटेलिजेंट लोग हैं या आपके परिवार में हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो हिस्ट्री है वो साउथ से आई है, नॉर्थ में क्रिएट या इन्वेंटेड नहीं है। ड्यूरिंग जनता पार्टी और गवर्नमेंट, इस ड्यूरेशन में द डिमांड फॉर रिजर्वेशन एट नेशनल लेवल वॉज स्ट्रांगली रेज्ड। तो इसको एड्रेस किया गया, जो मैंने अभी तुमको बताया। कर्पूरी ठाकुर तब वहाँ के सीएम, मतलब बिहार के सीएम थे। ये पहला आदमी जिसने अपने यहाँ जो वो है रिजर्वेशन का पास किया ओबीसीज के लिए। किस चीज़ में? बिहार में नौकरी के लिए। इन 1978 सेंटर को ये समझ में आ गया कि ये मुद्दा अच्छा है,
अपॉइंटेड अ कमीशन, ठीक। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाया गया था, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। और मंडल क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इन्हीं के ही सरनेम पे कमीशन का नाम रखा गया था। आगे और पॉइंट्स देखते हैं। द कमीशन एडवाइज्ड दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी कॉल्ड एज बैकवर्ड कास्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, यही चीज क्लास 10th में अंबेडकर साहब ने बोली थी। गांधी बोलते थे हरिजन, और इन्होंने डिप्राइव क्लासेस का एक एसोसिएशन बनाया था। रिकमेंडेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी चल रहा है। 27% ऑफ सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दीज ग्रुप्स। कौन? ओबीसीज, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ऑल्सो मेड रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द ओबीसीज। जमीन, पढ़ाई में रिजर्वेशन और जॉब में रिजर्वेशन तीनों दी जाए। In August 1990, National Front government decided to implement one of the recommendation। एक रिकमेंडेशन बहुत सारी रिकमेंडेशंस में मान लिया गया था, इसे थोड़ा होल्ड पर रखा गया था, ये मान लिया गया था। Led to violent protest in the North India। वही बात है कि अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक की मांग पूरी हो गई दूसरा लौटना चालू कर देगा, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट में भी हुआ था। तो बाकी लोगों ने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, एक इंदिरा साहनी केस है, बहुत फेमस है, इसी से रिलेटेड। पिटिशनर के नाम के बाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ है। जो उसका ये कहना है कि आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि कौन बैकवर्ड है कि नहीं है, क्योंकि उनका मानना ये था कि बहुत सारे अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी फॉरवर्ड क्लासेस हैं। फॉरवर्ड क्लासेस का मतलब होता है क्रीमी लेयर्स, इसको नाम दिया गया है। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर मतलब ये है कि आप सोशली इकोनॉमिकली साउंडेड हैं, मतलब बढ़िया कमा रहे, खा रहे हैं, रिजर्वेशन की आपको क्या जरूरत है। तो इनका ये कहना था कि देखा जाए कि किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, इस चीज पे ये केस है। नेम सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 1992 gave a ruling upholding the decision of the government। तो गवर्नमेंट की इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से होल्ड कर दिया इंदिरा साहनी केस की वजह से। बाद में फिर से खुला और फिर से हुआ, बट ये 12th का पार्ट नहीं है, ज़्यादा मत पढ़ो, ठीक है। यो अभी सेकेंड पार्ट ये खत्म होता है। आगे 2-3 चीज़ें बची हैं कि 2004 के बाद इलेक्शंस में क्या हुआ, रामाधीर साहब आ जाएंगे, मनमोहन सिंह की सरकार आएगी, और फिर से 2014 में डेफिनेट और फैजल खान आएंगे बाप भाई का बदला लेने के लिए, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो फॉर्म नहीं कर पाई थी 1990s में अच्छी तरीके से गवर्नमेंट, ठीक। बाकी भाई साहब मास्क पहनो, क्योंकि काफ़ी केसेस और बढ़ रहे हैं, ये रिक्वेस्ट है। नेता नगरी में ना रहो, नहीं तो बहुत सारे नेता निकल लिए हैं और तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, ठीक। पार्ट 3 में और भी चीज़ें हैं कि डिस्प्यूट कैसे हुआ अयोध्या में, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कैसे हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट किस बेसिस पे आई, गुजरात राइट्स कैसे हुए, ठीक। और अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड क्या था, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार जब थी तो कल्याण सिंह को बोला गया था कांग्रेस के टाइम पे कि डिमोलिशन कैसे हो गया। ये जितने भी फैक्ट्स हैं जिनके सोल्यूशन तो अभी आ गए हैं, राम मंदिर बन गया है, बट तब क्या था जिसकी वजह से वो राइज किए होते, वो हमें पार्ट 3 में देखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।